हम एक सवाल करते हैं आपसे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये लिखा जाए कि 1/2 और 1/3 इन दोनों में से कौन सी कसर बड़ी है, यानी 1/2 और 1/3 कौन सी कसर बड़ी है, तो इसके लिए जो जवाब आमतौर पे तालिब इल्म देंगे 1/3। आइए देखते हैं। ये 1/2 है, ये 1/3 है। अब देखिए, अगर हम इनको बाहम रख के देखें तो यहाँ से तो हमें फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। मगर हम अगर यहाँ पे ये फैसला करना चाहें तो हम कैसे करें, एक सवाल तो ये है। और अगर हमसे ये कहा जाए कि 1/2 को और 1/3 को बाहम जमा करो, तो इस सूरत में तो ये जमा हो नहीं सकते। आपको मालूम है जमा होने के लिए क्या बुनियादी शर्त क्या है? तमाम मिक़दारें एक खानदान से ताल्लुक़ रखती हों और एक जैसी हों। हमारे पास एक कसर है 1/2, दूसरी कसर है 1/3। इस हालत में हम ना तो इनका बाहम तकाबुल कर सकते हैं, ना हम इनको जमा कर सकते हैं और ना ही तफरीक। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि 1/2 के मुतरादिफ और 1/3 के मुतरादिफ किसी एक ख़ानदान में से हमें कहाँ से कुसूर मिल सकती हैं। तो हम सबसे पहले 1/2 के मुतरादिफ कुसूर को देखते हैं। तो देखिए, 1/2 चौथाइयों में अगर जाएंगे तो 2 चौथाइयाँ ले लेंगे। अगर हम 6th की फैमिली में जाएंगे, यानी 1/6 की, तो 3 मिल जाएंगी। अगर 8th में जाएंगे तो हमें 4 मिल जाएंगे। अगर 1/3 है तो 2 6th मिल जाएंगे, 3 9th मिल जाएंगे, और इस तरह से हम और भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखिए तो हमारे पास 6th की फैमिली में, यानी 1/6 की फैमिली में, इस फैमिली में तिहाई के लिए भी मुतरादिफ मौजूद है और आधे के लिए भी मुतरादिफ मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि आधा जो है उसका मुतरादिफ हो गया 3/6। तो हमने इसको लिखा 3/6 और 1/3 का मुतरादिफ हमने लिखा 2/6। कट। 6th की फैमिली में, यानी 1/6 की फैमिली में, इस फैमिली में तिहाई के लिए भी मुतरादिफ मौजूद है और आधे के लिए भी मुतरादिफ मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि आधा जो है उसका मुतरादिफ हो गया 3/6। तो हमने इसको लिखा 3/6 और 1/3 का मुतरादिफ हमने लिखा 2/6। अब आप देखिए कि आधे का मुतरादिफ 3/6, तिहाई का मुतरादिफ 2/6। अब चूंकि इनका ताल्लुक एक ही खानदान से है तो हम देख सकते हैं कि नसब नुमा में यहाँ पे 3 है और यहाँ नसब नुमा में 2 है। अब इन नसब नुमा का तकाबुल करने से हमें मालूम हुआ कि ये मिक़दार ज़्यादा है। हकीकत की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि आधा ज़्यादा है 1/3 से, और इस तरीके से हम मैथमेटिकली इस रिज़ल्ट की बात कर सकते हैं। अब अगर हमें 1/2 और 1/3 को बाहम जमा करना हो तो पहले इनके मुतरादिफ हमें मालूम है कि ये 3/6 है, ये 2/6 है, और जब आप इनको ऐड करना चाह रहे हैं, जमा करना चाह रहे हैं, तो चूंकि इनका ताल्लुक एक ही खानदान से है तो हम इनका नसब नुमा लिखने के बाद इनके शुमार कुनिंदों को आपस में जमा कर देते हैं। सो 3 + 2 5। तो आपने देखा कि कुसूर कैसी दिलचस्प चीज़ें हैं, किस तरह से हम एक कसर को दूसरी कसर में बदल लेते हैं मुतरादिफ के साथ। अब इस मुतरादिफ को बनाने का एक बहुत आसान तरीका है। अब मैं उसका जिक्र आपके साथ करना चाहता हूँ। आइए देखते हैं।
1/2 जमा 1/3 हमें इन दो कुसूर को जमा करना है और जाहिर है कि इस हालत में हम इनको जमा नहीं कर सकते और हमें ये देखना होगा कि आधा और तिहाई किस खानदान से इनको हम मुतरादिफ ले सकते हैं। तो हमें मालूम है कि हम 6 की फैमिली से ले सकते हैं, वो तो हमने मटेरियल से देखा, मगर मैथमेटिकली हम रियाजी का जो उसूल है उसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि 2 और 3 का जू अज़ाफ़िकल क्या है, यानी एलसीएम क्या है, तो वो हमें मालूम है, वो है 6। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 6 की फैमिली में ले जाएंगे 6 की फैमिली में, और इसको भी हम 6 की फैमिली में ले जाएंगे। अब इसको 6 की फैमिली में जब हम लाएंगे तो 3 से 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसको 2 से ज़रब देना होगी, और जिस नंबर से हम यहाँ ज़रब दे रहे हैं उसी नंबर से हम यहाँ ज़रब देंगे। तो नतीजतन 3 को जब 2 से ज़रब किया तो 6 बना, और 1 को जब 2 से ज़रब किया तो ये 2। तो हमें मालूम हुआ कि 1/3 को जब हम मुतरादिफ लेंगे तो 2/6 हो जाएगा। इसी तरह से जब आधा है तो हम इसको जब 6 की फैमिली में लाना चाह रहे हैं तो हम इसे किस नंबर से ज़रब दें? 3 से। तो जिस नंबर से हमने यहाँ पे ज़रब दिया उसी नंबर से हम यहाँ पे ज़रब देंगे। 3 को जब 2 से ज़रब दिया तो वो 6 हो गया, और 3 को जब 1 से ज़रब दिया तो वो 3 हो गया। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने आधे का और तिहाई का मुतरादिफ ढूंढ लिया, और ये दोनों मुतरादिफ एक ही खानदान से हैं, यानी फैमिली ऑफ 6 से हैं। तो जब दोनों फैमिली ऑफ 6 से हैं तो हम इनको जमा कर सकते हैं, और जब हम इनको जमा करेंगे तो 3 जमा 2 5, तो ये हमारा जवाब आ गया। जैसा कि हमें मालूम है कि आधा 3/6 के बराबर है और तिहाई 2/6 के बराबर है। अब इस मिकदार में से ये मिकदार देना बहुत आसान है। हमारे पास 6 की फैमिली के 3 कसर हैं, और यहाँ पे उसमें से हमें 2 देना है, तो बाकी क्या रह जाएगा? 3 में से 2 देना है तो बाकी जाहिर है 1 रह जाएगा, तो 1/6 हमारा जवाब है। तो हमारा राब्ता रहना चाहिए, और साथ साथ आप मेरे फेसबुक पे सबी शिराजी फेसबुक का पेज का नाम है, उसको देखते रहिए, और वहाँ से आप ये भी देखते रहिए कि आइंदा आने वाले कौन कौन से लेसन्स हैं। आपकी दिलचस्पी के लेसन्स भी आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।